नमस्कार, मैं हितेश आहिर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर एंड एजुकेटर एंड मेंटर इन सोल सेवी। मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जो एक डिबेट के स्वरूप में होगा, जिसमें मॉडर्न सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में से कौन सी सिविलाइजेशन आगे है उसके बारे में थोड़ा डिबेट होगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। जिसमें आज हम मेडिसिन, आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी, इन तीनों क्षेत्रों में कौन सी सिविलाइजेशन आगे है, मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। तो जिसमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से अपना पक्ष रखेंगे मिस्टर धुवल झांझुरकिया एंड वैदिक सिविलाइजेशन से अपना पक्ष रखेंगे मिस्टर दर्शन मकवाणा। आइए देखते हैं आज के इस डिबेट में कौन जीतता है, वैदिक सिविलाइजेशन या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुवल, और अब मैं आपको मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जो ये कहते हैं कि क्यों हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन से बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से। तो अभी आप सब अपने आसपास देख ही रहे हैं कि कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। तो अगर मैं आपको उसके ताज़ा आंकड़े बताऊं तो कोरोना पॉजिटिव नंबर्स अभी तक पूरे विश्व में 4 करोड़ जितने हैं, और अगर हमें कोरोना को टाटा बाय बाय करना है, यानी कि हमें उसे ख़त्म करना है, तो हमें 70,000 करोड़ जितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है। लेकिन अभी आप सब अपने आसपास देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि जो सिर्फ कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए दिए गए हैं, और उसमें एक्स्ट्रा बेड्स भी लगाए गए हैं, और कोरोना से कंट्रोल करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन मुझे एक सवाल आता है कि अगर यह सिचुएशन अगर वैदिक समय में आई होती तो वहाँ पर क्या हो रहा होता। लोग एक दूसरे को मरता हुआ देखते रहते और हरे कृष्णा करते रहते। तो ये शायद होता वैदिक समय में। आज हमारे पास हाई प्रोफाइल्स हॉस्पिटल्स है, लाइक एम्स, ना कि आपकी तरह वो कोई छोटी सी झुपड़ी और उसमें ये ना कोई फैसिलिटीज़, ना कोई डॉक्टर और वो सब वगैरह वगैरह। आज हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं कि जो चेंज ऑफ ब्लड, हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और एक्सरे मशीन्स के भी स्पेशलिस्ट भी है, ना कि आपके जैसा कोई एक व्यक्ति जिसको कोई पता ही नहीं कि क्या करना है और ऐसे ही उसने सब कुछ इलाज कर दिया। और आज हमने कई सारी बीमारियों की मेडिसिन्स भी बना ली है, जैसे कि कैंसर, एड्स, प्लेग, पोलियो और ऐसी बहुत सारी बीमारियों की। और आप तो ना जाने क्या वो जड़ी बूटियाँ जैसे कुछ उसमें मिलाते थे और पेशेंट को लगा देते और बोलते थे कि आपको अब ठीक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये था वैदिक सिविलाइजेशन, और आज जो है वो हमारा है मॉडर्न सिविलाइजेशन, और इसकी खासियत ये है। चलिए, ये तो बात हो गई मेडिसिन की। अब मैं आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताता हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको एक झोपड़ी में और आपको एक फ्लैट में रहने को कहा जाए तो आप किस में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप फ्लैट में रहना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसका डिज़ाइन अच्छा है, उसका आर्किटेक्चर भी अच्छा है, और इसीलिए आप फ्लैट में रहना पसंद करेंगे। और आज हमारी मजबूती जो है, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, उनकी मजबूती का आपको पता है कितनी मजबूत है? नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी मजबूत है कि आप ऐसे कैसे करो ना, हिला भी नहीं पाओगे आप उसे। और आपके समय में क्या होता था? एक बड़ा सा तूफान आएगा, आपकी झोपड़ी तो गई ही गई, लेकिन आप भी जाएंगे साथ साथ, आपका भी कोई पता नहीं, और इसलिए आप और झोपड़ी दोनों गए। और आज अगर आप वैदिक समय में जाकर किसी से पूछेंगे कि हमें 10 या 12 माल का हमें राजमहल बनाना है या फिर हमें घर बनाना है, तो वो आपको बताएगा बाद में, मारेगा पहले। वो आपको आपके घर पे आके मारेगा और बोलेगा तेरी सटक गई है, यहाँ पर कैसा भाई, कहाँ पर तुझे 10-12 माले का हम दिखाएं वो तुझे घर। लेकिन आज हमारे पास जीता जागता उदाहरण है बुर्ज खलीफा का, कि जिसमें 160+ फ्लोर्स हैं। और आज हमने ट्रैफिक के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे सिटीज़ में बहुत सारे ब्रिजेस तैयार किए हैं। आपके वैदिक सिविलाइजेशन में ये ब्रिजेस जैसी कोई चीज़ भी थी क्या? आपको इसको पता भी है? नहीं ना। और चलिए, ये तो बात हो गई आर्किटेक्चर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो इसमें वैसे कोई बात करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप वैदिक समय में जाकर किसी से पूछेंगे कि हमें चांद पर जाना है, हमें मंगल पर जाना है, तो वो आपको पहले तो मारेगा और फिर आपसे पूछेगा कि तेरा ख़राब हो गया है क्या दिमाग?
यहाँ पर हमें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी पैदल जाना पड़ता है, और तू हवा में उड़कर चांद पर, मंगल पर जाने की बात कर रहा है। खराब हो गया क्या तेरा? लेकिन आज हम सबको पता है कि हम आज चांद पर जाकर आए हैं, हम आज मंगल पर जाकर आए हैं, और सिर्फ जाकर वापस ही नहीं आए हैं, हम उन पर आज रिसर्च भी कर रहे हैं और उनकी डिटेल्स भी हम निकाल रहे हैं। अभी हमने सैटेलाइट बनाई है और हम उसे स्पेस में भेज रहे हैं। सैटेलाइट के बारे में आपको पता भी है? अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन से किसी को पूछे कि आपको सैटेलाइट के बारे में कुछ पता है, तो वो पहले तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ये आखिर सैटेलाइट जैसी कोई चीज़ क्या है, उसको पता ही नहीं होगा। और आज हमने सैटेलाइट की मदद से हमने आज टीवी, इंटरनेट, कम्युनिकेशन और ये सब हम कुछ जो कुछ करें वो सैटेलाइट की मदद से है। आज हम लॉकडाउन की इस परिस्थिति में हम एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो वो भी इस सैटेलाइट की मदद से ही पॉसिबल हुआ है। और आप वैदिक समय वाले क्या कर रहे होते? ऐसे बैठे रहते और हरे कृष्णा करते रहते, और कोई काम धंधा तो है नहीं आपके पास। और इस यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है, कितने ब्रह्मांड है, कितने प्लैनेट्स है, कितने स्टार्स है, इन सब के बारे में हमें कौन बताता है? हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन, और वो भी प्रूफ के साथ, ना कि आपके जैसे हवा में एक ऐसे ही कोई बात कर दी कि इतने स्टार्स है, इतनी गैलेक्सीज है और ये सब कह दिया। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो पहला एस्ट्रोनॉमी स्कॉलर था ना, वो निकोलस कोपरनिकस था, ना कि वो आपके आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, कि जो हवा में बातें करते थे कि ऐसा होना चाहिए, स्पेस में ऐसा होना चाहिए, चांद की गति इतनी है, चांद और पृथ्वी का अंतर इतना है, और ये सब कुछ बोल देते थे। ऐसा नहीं था, हमारे पास प्रूफ है आज के। ये थी हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब आप बताइए कि आपके पास ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जो ये साबित करते हैं कि आपका वैदिक सिविलाइजेशन हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन से बेहतर है। चलिए बताइए। माई सेल्फ दर्शन मकवाना, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर का काम भी यही है कि दिखावटी ज्ञान झाड़ना और जुमलेबाजी करना। परंतु आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहूँगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा वैदिक कल्चर कितना ग्लोरियस रहा है। आप बता रहे हैं कि कोविड हो गया, इतनी सारी मेडिसिन बन रही है, पर मैं आपको बता दूं कि वैदिक समय में ऐसी बीमारियां नहीं होया करती थी, क्योंकि लोग चमगादड़ जैसी चीज़ें नहीं खाया करते थे। और आज के समय में आप देख सकते हैं कि लोग इंसानों को छोड़कर सभी सारी चीज़ें खा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हमने इतनी सारी मेडिसिन बना ली है, परंतु मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एड्स और कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियों का भी इलाज नहीं है। एवरी ईयर मोर देन 30 मिलियन पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ एड्स। और हमारे वैदिक कल्चर में, आयुर्वेद में बताया गया है कि इन 6th century there was a very famous surgeon known as Sushruta. He was famous for complicated surgery like brain hemorrhage and limb transfer, artificial limb transfer, and cataract and plastic surgery of nose. In the name of Western medicine, we are not actually curing people, we are torturing people. आप बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर के बारे में, पर मैं आपको बता दूं कि आज हम बड़ी बड़ी और लंबी लंबी इमारत तो बना रहे हैं, पर उसका उपयोग हम उससे छलांग लगाने के लिए करते हैं, सुसाइड करने के लिए करते हैं। और हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ा बड़ा घर है, परंतु फैमिली छोटी छोटी हो गई है, और बिल्डिंगें 10 साल से भी ज़्यादा नहीं चल पाती है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एवरी ईयर मोर देन 2600 पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर कोलैप्स। और सीमेंट और कंक्रीट के तो इतने सारे जंगलें बना दी है कि पॉल्यूशन के कारण लोग घुट के मर रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास मजबूत इमारतें हैं। आपको बता दूं कि वैदिक सिविलाइजेशन में, इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, इट वॉज वेरी फेमस फॉर प्लांट सिटी, जिसकी आज हम अभी कल्पना करना शुरू कर रहे हैं। पद्मनाभ स्वामी, श्रीरंगम जैसे बड़े बड़े टेम्पल करोड़ों सालों से हमारे वैदिक कल्चर की शोभा को बढ़ा रहे हैं, और जैसी थी वैसी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, और हमारे वैदिक सिविलाइजेशन की शोभा बढ़ाती रहेगी। यह है हमारा स्ट्रॉन्ग वैदिक सिविलाइजेशन है। और आप बता रहे हैं कि हमने एस्ट्रोनॉमी में इतने सारे एडवांसमेंट प्राप्त कर ली है, और सैटेलाइट भेज दी है, और ये भेज दिया, वो भेज दिया। मैं आपको बता दूं कि हमारे वैदिक कल्चर में इन 476 BC आर्यभट्टा ने बता दिया था कि मून का रिवोल्यूशन क्या है। मून का रिवोल्यूशन 27.4 डेज है, और ये मॉडर्न कैलकुलेशन के हिसाब से वर्ड बिल्कुल सटीक है। और इन सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने भी बता दिया था कि अर्थ का रिवोल्यूशन 365.3 डेज है, और ये मॉडर्न कैलकुलेशंस के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। और भास्कराचार्य 2 ने ग्रेविटीज ऑफ लॉ के बारे में सिद्धांत शिरोमणि में 400 ईयर्स पहले बता दिया है।
इसमें अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 2,53,000 माइल है, वो भी डिस्क्राइब किया गया है और वो मॉडर्न कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल सटीक आ रहा है। एंड वर्ड नेविगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड नवगति एंड नेवी इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड नव। इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, ज्यूस दे आर ऑल्सो ड्राइविंग नॉलेज फ्रॉम और वैदिक एस्ट्रोनॉमी। और रही बात सैटेलाइट बनाने की, तो पहले भी लोग सैटेलाइट के बिना इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल करते थे, उस टेक्नोलॉजी को तंत्र और मंत्र विद्या कहते थे। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो मैं आपको बता दूं कि संजय कुरुक्षेत्र का युद्ध हस्तिनापुर में बैठकर देख रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे तो कहीं कम उदाहरण हो गए कि जिसमें ऐसा बताया गया हो कि किसी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपसे कि किसी बंदर के हाथ में गन दे दोगे और टेक्नोलॉजी दे दोगे तो उसका वो क्या इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से पहले के समय में लोगों का कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस देखा जाता था, वो काबिल है तो ही उसे शिक्षा दी जाती थी। और अभी हम देख रहे हैं कि सभी के पास टेक्नोलॉजी है और हम देख ही पा रहे हैं कि लोग टेक्नोलॉजी का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नहीं देखना है वो देख रहे हैं, वो जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। और इसके फायदे से ज़्यादा कई सारे नुकसान भी है, जैसा कि हमने परमाणु बम बना लिया। और पहले भी हमारे वेदों में बताया गया है कि परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, उसकी थियरी दी गई है। परंतु पहले हमारे पूर्वजों ने ये सब नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ के फायदे के जैसा नुकसान है। और वो लोग समझदार थे कि वो अगली पीढ़ी के बारे में सोच रहे थे कि ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे तो अगली पीढ़ी को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें समझदार लोग कहते हैं। और रही बात इंटरनेट और गूगल की, तो पहले के समय में लोगों का दिमाग ही गूगल जैसा था और वो खुद इंटरनेट जैसे थे। हमारी तरह नहीं कि हम गूगल की हेल्प के बिना और इंटरनेट की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो दोस्तों, इस डिबेट के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि ये तीनों क्षेत्रों में हमारी वैदिक सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ये तीनों क्षेत्रों में कौन सी सिविलाइजेशन आगे है, मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला एपिसोड लॉन्च करें तो तुरंत ही आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। हरे कृष्णा।